हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी, कल हमने पढ़ाया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कविता है ये भगवान के डाकिए, और ये अच्छे से समझाया था। इसका राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जिस तरह हमारे डाकिए होते हैं, हमारे पास संदेश लाते हैं, हमारे पास चिट्ठियाँ लाते हैं, उसी प्रकार भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल। कौन है? पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए होते हैं और हमारे पास भगवान के दिए हुए संदेश को भेजते हैं। अच्छा जी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बड़ा ही अच्छे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और अपने माइंड में सेट करिए। क्वेश्चन आंसर यहाँ से करेंगे, इधर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, कवि ने पक्षियों और बादलों को, जिस प्रकार हमारे डाकिए होते हैं, हमारे पास संदेश लाते हैं, उसी प्रकार भगवान के डाकिए होते हैं पक्षी और बादल। वे भगवान का संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं। इन चीज़ों को आप माइंड में सेट करिए कि वो भगवान के संदेश हमारे तक लाते हैं, कि भगवान क्या चाहता है। भगवान क्या चाहता है कि जिस तरह पक्षी एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते, वहाँ की सुगंध, एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। और बादल भी क्या करते हैं कि एक देश से सभी देशों में इक्वल रूप से बरसते हैं। कभी ये नहीं, यहाँ नहीं बरसना, वहाँ नहीं बरसना। एक देश की भाप बनकर उड़ जाते हैं और दूसरे देश में बरस जाते हैं पानी। इसका मतलब भगवान क्या चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर सद्भाव से रहें, एक होकर रहें। उस भगवान विश्व बंधुता की भावना का संदेश देते हैं। तो ये डाकिए के रूप में भगवान ने पक्षी और बादलों को बताया है। तो इसमें आंसर में कैसे लिखेंगे? कवि ने पक्षी और बादल को, देखिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? क्यों बताया है? क्योंकि ये भगवान का संदेश लाते हैं। जिस तरह हमारे जो डाकिए होते हैं वो हमारे सभी रिश्तेदारों के संदेश लाते हैं ना, उसी प्रकार पक्षी और बादल हमारे पास भगवान का संदेश देते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है कि वे भगवान के संदेश मानव तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वे भगवान के संदेश हर मानव तक पहुंचाते हैं। वे फूलों की सुगंध को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। कि पक्षियों के द्वारा क्या होता है, पक्षियों के जैसे एक पक्षी दूसरे देश में उड़ता है तो वहाँ की खुशबू दूसरे देश तक पहुँचती है। तो फूलों की सुगंध को एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। वे एक देश के पानी को दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के पहुँचाते हैं। देखो, आपको ऐसे याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जैसे कविता में बताया गया था वैसे ही भी लिख सकते हो कि एक देश से पानी का भाप बनकर उड़ जाता है और दूसरे देश में बरसता है। तो इस तरीके से ये भगवान के डाकिए संदेश देते हैं कि वहाँ एक देश का पानी दूसरे देश में बरस जाता है। ये उसमें विश्व बंधुता की संदेश देता है। और इसमें इससे मानव को ये शिक्षा मिलती है, हमें मानव को ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान भेदभाव नहीं करते, सभी को इक्वल रूप से सब चीज़ दे रखी है। धूप, वर्षा, पानी, मतलब प्रकृति की बनाई जो भी चीज़ें हैं वो सबको समान रूप से भगवान ने दी है। तो हमें भी समान रूप से ही सबके साथ रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भगवान का संदेश हमारे लिए। पक्षी और बादल हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, ठीक है, इसलिए भगवान के डाकिए हैं। हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, इसलिए भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, आ गया समझ में? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? देखिए, जैसे कविता में समझाया था, पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं, भगवान के जो संदेश लाते हैं, उनको कौन कौन समझ सकते हैं? उन्हें प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, प्रकृति की क्या चीज़ें होती हैं? वर्षा है और हवा है और झरने हैं और क्या है, पहाड़ हैं, जो प्रकृति ने बनाई है, मानव ने नहीं। तो क्या है, प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, प्रकृति ही पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकता है? जो प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ पाती हैं। देखो, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पढ़ सकते हैं, पानी पढ़ सकता है, पानी और पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के विभिन्न अवयव हैं, क्योंकि ये प्रकृति के ही सभी चीज़ें हैं। आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिखिए, यही इसकी भाषा को समझ सकते हैं। प्रकृति जो संदेश देती है वो प्रकृति की चीज़ें ही समझ सकती हैं, मानव ये कम समझ पाता है। इसलिए मानव को भगवान संदेश डाकियों के रूप में भेज रहा है।
किन पंक्तियों का भाव पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? तो पक्षी क्या करते हैं? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो वो आपको पंक्तियाँ लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे ये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात इसमें कह रहा है पक्षी के जो भगवान के डाकिए हैं एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। ठीक है। और दूसरा है प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति क्या है? एक देश में वर्षा हुई दूसरे देश में नहीं हुई, तो इस तरीके से कभी भेदभाव नहीं करती। ये कहना चाह रहा है प्रकृति है, जैसे हवा है, धूप है, ये प्रकृति की चीज़ें हैं, ये भगवान ने दी है और ये सबको इक्वल मिली है, सबको समान रूप से मिली है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो ये कह रहा है प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, किसी भी देश में ऐसा नहीं करती इस देश में बरसेगा बारिश होगी इस देश में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। एक देश में उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो प्रकृति क्या करती है? तो इसमें ये लाइनें कौन कौन सी है वो डालनी है। इसका तो वैसे मैंने अर्थ बताया है। तो लाइनें हैं, और एक देश का भाफ दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यही बताया है कि एक देश का भाफ उठकर दूसरे देश में बदलकर बारिश हो जाती है, तो एक देश से दूसरे देश में पानी वहाँ का पहुँच जाता है। ये प्रकृति का बहुत ही अच्छा उदाहरण डाकियों के रूप में उन्होंने भेजा है, लोगों को संदेश दिया है कोई भी भेदभाव ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? जो पक्षी और बादल की जो चिट्ठियाँ होती है, जो संदेश होते हैं, तो उनमें जो पेड़ पौधे होते हैं और पानी और पहाड़ क्या पढ़ लेते हैं? वो वही पढ़ते हैं कि वो सुगंध भेजते हैं, सुगंध आती है एक देश से दूसरे देश में, और भाव बदल कर एक देश से दूसरे देश में पानी बरसता है, तो वो सब ये समझ पाते हैं। लेकिन मानव इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। मानव भेदभाव करता है, अपना पराया करता है, लेकिन प्रकृति ये सब चीज़ें नहीं करती, और प्रकृति ही इन चीज़ों को समझ पाती है कि देखो भगवान ने तो सबको एक बनाया है, एक समान सबको सभी चीज़ें प्रदान की है, लेकिन मानव इनको कम समझता है। तो इसमें पूछा क्या है? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान का संदेश पढ़ पाते हैं। जो भगवान जो संदेश भेजना चाह रहे हैं मानव के पास, वो संदेश पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रकृति की चीज़ों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। ठीक है। जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, अपितु सबका इक्वल है। प्रकृति की वस्तुएं समान रूप से सबकी होती है। जो प्रकृति भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं, आपको प्रकृति याद ना है भगवान भी लिख सकते हो, तो वो सबको समान होती है सबके लिए। फूलों की सुगंध पक्षियों के पंखों पर तैरकर हमारे देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। देखो यहाँ से उड़ते हुए पक्षी जाएंगे तो यहाँ के फूलों की जो खुशबू है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। इसी प्रकार एक देश के पानी की भाप बदलकर दूसरे देश में बढ़ जाती है। ये फूलों का और आपको फूलों की सुगंध का और इसकी यहाँ की एक देश के पानी की भाप बदलकर दूसरे देश में बरस जाती है। 2 लाइनें याद कर लेना, उसमें घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस प्रकार पक्षी और बादल मनुष्य को विश्व मंत्र का संदेश देता है, और जैसे प्रकृति के विभिन्न अवयव ही अनुभव कर पाते हैं। इसका मतलब ये है जो प्रकृति के जो विभिन्न अवयव जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, यही है। अगर आपको ये लाइन याद नहीं रहती तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो संदेश भगवान देना चाहता है वो प्रकृति के चीज़ें ही समझ पाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, और उसका प्रसार करते हैं। मनुष्य अपनी सीमाओं में बंधा हुआ होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ये कोई ज़रूरी नहीं लाइन रहने देना चाहिए, क्योंकि टप पड़ेगी बच्चों को याद करने के लिए। इसके बजाय आप ये कर सकते हो, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना पराया करता है, भेदभाव करता है, जबकि प्रकृति भेदभाव नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती, ये भी वही सेम टू सेम वही लाइनें बन रही है। देखो इसका क्या अर्थ है, इसका भाव स्पष्ट करना है। कवि का विचार है पक्षी और बादल भगवान की डाकी है। ये लाइन तो हर क्वेश्चन में मैच हो जाएगी, आप हर क्वेश्चन में ये लाइन लिख सकते हो। कवि का क्या विचार है इस चैप्टर में, इस कविता में कवि का विचार है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, और वे मानव के बीच प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश देते हैं। ये जो डाकिए हैं
कौन कौन डाके हैं? बादल और पक्षी। वे हर मानव के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश है। वो कहते हैं कि हर मानव को प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, एकता। वो संदेश देते हैं ऐसे रहना चाहिए। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध हवा पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में पहुंचती है। वही लाइन लिखनी है कि एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार एक देश का पानी का भाव बदलकर दूसरे देश में बरस जाता है। कहने का भाव यह है कि बादल विश्व बंधुता, पक्षी और बादल दोनों। कहने का भाव यह है कि पक्षी और बादल विश्व बंधुता का संदेश देते हैं सभी लोगों को, और सबको एक साथ रहकर मिलकर रहने का संदेश देते हैं। कभी भी एक दूसरे से भेदभाव ना करें। प्रकृति मानव को मानव में भेदभाव नहीं करते। प्रकृति साधन होते हैं, जो प्रकृति के भगवान के जो बनाए हुए साधन हैं वो मानव में भेदभाव नहीं करते। वो सबको एक जैसा संदेश देते हैं, मानव एकता का संदेश देते हैं। तो आपको बिल्कुल वही लाइनें जो मेन 2 लाइनें हैं ना, पक्षियों के पंखों की सुगंध और ये पानी का भाप भरकर उड़ जाना और दूसरे देश में बरस जाना, ये 2 लाइनें अच्छे से याद कर लो और घुमा फिरा के सेम टू सेम वैसे ही लाइनें हर क्वेश्चन में बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? देखो, पक्षी और जो बादल हैं वो चिट्ठियाँ आदान प्रदान को पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम अपने पराये और भेदभाव की दृष्टि को त्याग कर सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। हमें क्या समझना चाहिए, मतलब इनसे जो पक्षी और बादल जो संदेश देते हैं उनसे हमें क्या समझना चाहिए? हमें इनको भेदभाव को त्याग कर एक समभाव मतलब एक भाव की दृष्टि से देखना चाहिए कि हम सब एक है। जिस प्रकार पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के सीमा के बंधन को स्वतंत्र रूप से सुगंध और एवं पानी की एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी मानव में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि जिस प्रकार ये एक भाप बनकर एक स्थान से प्रकृति दूसरे स्थान पर बारिश कर देती है, उसी प्रकार हमें भी एक होकर रहना चाहिए और मानव में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी को प्रेम और सद्भाव की दृष्टि से देखना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए, सभी में सद्भावना और प्रेम की दृष्टि से रहना चाहिए। बस यही है, वैसे अनुमान वाले प्रश्न कविता से आगे हैं ये। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये आ रहा है, आज विश्व में कहीं भी संवाद मतलब मैसेज भेजने के लिए पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट हो गया है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखो। देखो, एक तो आज हम जो अपना मैसेज भेजते हैं वो इंटरनेट के द्वारा ज़्यादा चल गया है, तो इसमें हमें क्या करना है? पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए इनकी तुलना करनी है। आज हम इंटरनेट से कहीं भी संवाद भेज सकते हैं। व्यक्ति घर बैठा विश्व के किसी भी कोने में अपना संदेश भेज सकता है। देखो, घर बैठा इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति सभी जगह अपना संदेश भेज देता है तथा दूसरों के संदेश को प्राप्त भी कर लेता है। अपने घर पे आप लोग इंटरनेट से मैसेज करते हो ना, जैसे अपने बेड पे बैठे एक दूसरे से मैसेज कर देते हो, जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किंतु बादल और पक्षियों को चिट्ठियाँ शांत हैं, वो इंटरनेट चलते हैं, ये शांत हैं, वे चुपचाप रहकर दूर दूर तक भगवान के संदेश को ले जाती हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट का हो गया। उसके बाद बादल और पक्षियों की जो चिट्ठियाँ वो शांत है, वे चुपचाप रहकर दूर दूर तक भगवान के संदेश को ले जाती हैं। उसका सांकेतिक रूप प्रचार प्रसार करती है, मतलब चुपचाप, सांकेतिक मतलब संकेत से। वे पूर्णतः मौन रहती हैं। प्रकृति की जो मैसेज है वो मौन होता है। इसके अंतर्गत अंतर्मन के भाव को पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ सागर आदि अनुभव कर सकते हैं, मनुष्य नहीं, क्योंकि वो शांत भाव से प्रकृति जो काम करती है, जो मैसेज देती है, उनको कौन समझता है? पेड़ पौधे और पहाड़ समझते हैं, नदियाँ समझती है, मनुष्य नहीं समझ पाता। जबकि इंटरनेट के द्वारा हम अपने संदेश को स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, शांत नहीं रहती, वो स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं। दूसरों के संदेश को सहज रूप से पढ़ भी सकते हैं, भेजते भी हैं और पढ़ते भी हैं। पक्षी और बादल ये कार्य नहीं करते। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में मानव के लिए पढ़ना कठिन है, वो बिल्कुल शांत स्वभाव से सांकेतिक रूप से मैसेज देते हैं और उनको प्रकृति की चीज़ें ही ज़्यादा समझ पाते हैं, मानव के समझ में कम आती है, लेकिन भगवान ये संदेश बार बार दे रहे हैं। ठीक है,
तो आपको जैसे समझ में आया इंटरनेट के माध्यम से आप जैसे आप लिखना चाहो लिख सकते हो। एक क्वेश्चन ये है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? तो हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या होती है कि वो चिट्ठियाँ लाता है और अपने रिश्तेदारों को सबके ला के देता है जिनको पढ़ना नहीं आता। इन विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं। तो डाकिया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हमारे संदेश को हमारे मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचाता है। वह मानव को मानव से जोड़ने का महान कार्य करता है। देखो, रिश्तेदारों तक हमारा मैसेज पहुंचाता है और मानव को मानव से जोड़े रखता है और देश विदेश की सूचनाएं भी देता है। भले ही आज कंप्यूटर ईमेल का ज़माना आ गया हो, परंतु डाकिये का महत्व आज भी बना हुआ है। वह बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करता है और भी उसमें थोड़े से उसको पैसे मिलते हैं, फिर भी वो कठिन परिश्रम करता है और दिन भर चलता रहता है और अपने सभी मैसेज पहुंचाता है। ग्रामीण जनजीवन में डाकिये की अधिक सम्मानित सदस्य थे। वो आजकल भी हमारे आसपास सभी गाँव में डाक खाने हैं, तो इनका बड़ा ही महत्व है। डाकिये तो आती हैं आज भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में। उसके द्वारा लाए गए दुख के संदेश जहाँ एक ओर हमें दुखी करते हैं, दूसरी ओर उसके द्वारा लाए गए अच्छे संदेश हमारे जीवन में खुशियाँ भी भर देते हैं। डाकिया एक छोटे से पत्र को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दूर दूर तक रास्ता तय करता है। देखो, सही उसी तक पहुंचाएगा, ये उसका काम होता है। कोई भी डाकिये का जो पेपर होता है, कागज़ होता है, वो उसको उसके एड्रेस पर ही देता है, ऐसे नहीं देता। इससे हमें उसके जीवन के परिश्रम करने और ईमानदार बनने की प्रेरणा मिलती है। वो बहुत परिश्रम करता है, वो बहुत ईमानदार होता है। वह व्यक्तिगत मतभेद को बुलाकर हमें सूचना और संदेश देता है। अगर किसी से उसका नहीं बन रही है, किसी प्रकार से उससे उसका मतभेद है, उनको वो भुलाकर जो हमारे लिए सूचनाएं हैं, जो संदेश है, वो हमें ज़रूर देता है। उसके जीवन से हमें संयमशील जीवन जीने का संदेश भी मिलता है। अतः स्पष्ट है कि डाकिया का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संयमशील मतलब संयम से रहता है वो, और ये हमें संदेश देता है कि हमें अपने काम संयम से करने चाहिए, शांति से करनी चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन बुक के। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। भगवान के डाकिये नामक कविता में कवि कौन है इसका? तो इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये तो इसके कविता के कवि हैं, भगवान के डाकिये। और क्वेश्चन ये बनता है, भगवान के डाकिये कौन है? तो भगवान के डाकिये कौन है? पक्षी और बादल। और प्रकृति के अवयव ही इनके संदेशों को, ये चिट्ठियाँ, भगवान की चिट्ठियाँ कौन लाता है? तो ये लाते हैं। और इनकी जो चिट्ठियाँ होती हैं, जो संदेश होते हैं, वो प्रकृति के अवयव इनको समझ पाते हैं। कौन कौन है प्रकृति के अवयव? जैसे पहाड़ है, नदियाँ हैं और हवा है, ये सब चीज़ें हैं। ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़, प्रकृति की चीज़ें हैं, मनुष्य की नहीं है। किनकी लाई हुई चिट्ठियाँ हम पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादलों की जो चिट्ठियाँ लाई जाती है, जो संदेश भगवान के होते हैं, वो पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब पढ़ते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन नहीं समझता? पक्षी और बादल की जो चिट्ठियाँ होती है, जो संदेश होता है, वो प्रकृति के लोग समझ जाते हैं, प्रकृति समझ जाती है, मानव नहीं समझता। वो सांकेतिक रूप से अपना संदेश देती है, मौन रहकर, और सबको प्यार से एक दूसरे से मिलकर रहने का संदेश देती है। जिस प्रकार प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव कहीं नहीं करती, हमें भी वो भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों में केवल क्या समझ सकता है? मनुष्य पक्षी और बादल की चिट्ठियों में केवल क्या समझ सकता है? एक देश से दूसरे देश की सुगंध भेजते, ये समझ सकता है। जबकि एक दूसरे देश में शत्रुता रखता है, ये नहीं। और अनाज भेजता है, नहीं व्यापार, तो ये सुगंध वाला आएगा इसमें। पक्षी एक देश के सौरभ को दूसरे देश में कैसे ले जाते हैं? सौरभ होता है सुगंध, तो सुगंध कैसे ले जाते हैं एक देश से दूसरे देश तक? पंखों द्वारा, पंजों द्वारा। ठीक है, तो आप पंखों द्वारा लिख रखा है इसमें। अगर इसमें इन 4 ऑप्शन में पंखों द्वारा आ सकता है तो भी ठीक है, और पंख नहीं है तो पंजों द्वारा भी आप टिक कर सकते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में कैसे पहुंचता है? बादल के रूप में, बस के रूप में, वायु द्वारा, सुगंध के रूप में। भाप तो देखो बादल के रूप में वाष्प बन के उड़ जाएगी और दूसरे देश में बरसेगी भाप के द्वारा।
भगवान के डाके कविता का मुख्य संदेश क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना ही इसका मुख्य संदेश है। ये जो कविता है भगवान के डाकिए, बहुत ही छोटी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें चैप्टर में देखो अच्छे से दिखाया भी गया है। ये बादल भी दिखाए हैं, ये पक्षी भी दिखाए हैं। ये एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, ये आज़ाद हैं। और प्रकृति के जो संदेश हैं, भगवान के जो संदेश हैं, वो हर जगह वो अपने संदेश दे रहे हैं और पूरे देश को, पूरे विश्व को एक बंधुत्व भावना का संदेश देते हैं। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें कभी भी अपना पराया नहीं करना चाहिए। इस पूरी कविता में यही है और ये बहुत ही अच्छी कविता है। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की, वो पहले वाली वीडियो में आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। और कल हम इसका करेंगे, ये कदम से कदम मिलाकर ये पढ़ेंगे। ये तो पढ़ने के लिए ओनली अटल बिहारी वाजपेयी की। और नेक्स्ट है इसका चैप्टर, क्या निराश हुआ जाए, तो ये चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में ये आएगा। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।